नमस्कार। मो नाम धनेश्वर साहू। मु दर्शन विभाग जड़े अवसरप्राप्त अध्यापक। आम आलोचना करुचे भारतीय दर्शन ईश्वरवाद बनाम निरीश्वरवाद। यही प्रक्रिया रे आम भारतीय दर्शन रे किपरि ईश्वरवादर परिकल्पना रही निरीश्वरवादर परिकल्पना रही प्रसंगटी को आम विभिन्न एपिसोड रे आलोचना करिबा। आज आमर आलोचनार प्रसंग हेबो भारतीय दर्शन एक आध्यात्मिक दर्शन कि भारतीय दर्शन उपरे पांडित्यपूर्ण ग्रंथमान लिखिथिबा किछि लेखक चिंतक गोटे मत हो भारतीय दर्शन होची एक आध्यात्मिक दर्शन। कौन सी दर्शन को जिते बड़े आध्यात्मिक कहा जाए सेते बड़े बुझा जाए अनेक रहस्यवाद प्रसंग आसे, ईश्वर प्रसंग आसे, मिस्टिसिज्म कथा आसे, लौकिकता कथा आसे। तेणु गोटे दर्शन होची गोटे विचारशील युक्तिसंगत तत्व निर्माण पंथा। दार्शनिक माने मौलिक प्रश्न उठाती जीवन संपर्क रे, नैतिकता संपर्क रे, ज्ञान विज्ञान संपर्क रे, विश्व संपर्क रे, मानवर भवितव्य विषय रे जेकोसी प्रसंग उपरे जो माने मौलिक प्रश्न अवतारणा करती सेमानकर उत्तर हुए तो ठीक न हो पारे, किंतु एई भली प्रश्न जे तांका मन को आसी एवं ताकू नहीं से माने चिंता व्यक्त करुचंती ता एक गुरुत्वपूर्ण कथा। यही पृष्ठभूमि रे देखिले भारतीय दर्शन रे हमें जो प्रसंग गुड़िक आसे से गुड़िक अति मौलिक प्रसंग गोटे जुगर जो माने सबुठारु चिंताशील व्यक्ति से माने किछि मौलिक प्रसंगर अवतारणा करती जीवन संपर्क रे, ज्ञान संपर्क रे, मनुष्यर भवितव्य संपर्क रे, प्रकृति संपर्क रे, से दार्शनिक विचार गुड़िक सिद्धांत गुड़िक उद्भव होता है। तेणु गोटे दर्शन परंपरा को आध्यात्मिक कहले संभवतः ताहार मौलिकता अनेकांश क्षुण्ण होता है। कारण जो आध्यात्मिकतार कथा आसे सेठी विश्वासर प्रसंग आसे, सेठी रहस्यवादर प्रसंग आसे, चमत्कारितार प्रसंग आसे। ये सब कथा गुड़िक साधारण भाव में आध्यात्मिकता सहित संश्लिष्ट हवा देखा। तेज आध्यात्मिकतार एक तात्विक अर्थ अच्छी जहाँ को आम आमर आलोचना भीतर को आनिबा। तेणु जो माने भारतीय दर्शन को आध्यात्मिक कहते ता द्वारा भारतीय दर्शन को से माने यथोचित भाव में व्याख्या करूना बोली गोटे समालोचना अच्छी। सेमानक मतरे समालोचक मतरे नहीं पाश्चात्य दर्शन हो कि भारतीय दर्शन हो प्रत्येक दर्शन रे मौलिक प्रश्न मान को नहीं गंभीर चर्चा होइछि एवं प्रत्येक जुगर दार्शनिक माने से जुगर समस्या मान को नहीं गंभीर भावना व्यक्त करिसंती और ताकू विचारशील भाव में व्यक्त करने को चेष्टा करिसंती। तेणु दर्शन को आम केवल अध्यात्मवाद भितर संश्लिष्ट करने द्वारा दर्शन प्रकृत मूल्य निर्णय हो पारे नहीं। और जेहेतु
भारतीय दर्शन नौटी सिस्टम भितर पांचटी सिस्टम निरीश्वरवादी से दृष्टि भारतीय दर्शन को आध्यात्मिक कहवा यथोचित नुहे बोली अनेक मत दियंती। गोटे दर्शन निरीश्वरवादी और आध्यात्मिक यह कहवा केवल श्रुतिकट नुहे, यह चिंताधारार मध्य एक विरोधाभास। गोटे दर्शन यदि आध्यात्मिक धरी जे यह ईश्वर केन्द्रिक दर्शन, किंतु भारतीय दर्शन नौटी सिस्टम भितर पांचटी सिस्टम होची निरीश्वरवादी दर्शन, जो थे ईश्वर को कौन सी गुरुत्व प्राधान्य दिया जाए नहीं। तेणु यही पृष्ठभूमि रे आम भारतीय दर्शन को निरीश्वर आध्यात्मिक दर्शन कहवा एक यथार्थ विचार नुह। तेज तात्विक स्तर में आध्यात्मिकवाद कहले तार एक निर्दिष्ट संज्ञा बा परिभाषा अच्छी। अध्यात्मवाद क्या कह ये प्रसंग भी दर्शन परिसर रे एक गंभीर चर्चार विषय। निरीश्वरवाद अध्यात्मवाद कहले आम साधारणतः बुझू बा साधारण दार्शनिक परिभाषा बुझा जाए कि जहाँ जड़ अपेक्षा वस्तु अपेक्षा चेतना को प्राधान्य दिए, जो दार्शनिक व्यवस्था मानवीय चेतना बा चेतना को प्राधान्य दिए वस्तु अपेक्षा प्राइमेसी ऑफ कॉन्शियसनेस को जहाँ ग्रहण करे ताहा एक आध्यात्मिक दर्शन। यही पृष्ठभूमि रे आध्यात्मवादर विपरीत प्रसंगटी होची जड़वाद, वस्तुवाद। वस्तुवाद हो बा जड़वाद हो, यह अध्यात्मवादर विपरीत। तेणु अध्यात्मवाद और वस्तुवाद दुईटी पृथक और परस्पर विरोधी विचारधारा सिद्धांत, दुईटी पृथक सिद्धांत। तेरे अध्यात्मवाद साधारणतः चेतना को मौलिक भाव में नहीं, चेतना उपरे वस्तु निर्भरशील बोली कहे। अपर पक्ष वस्तुवाद जड़वाद वस्तु को प्राथमिकता दिए, वस्तु को मौलिक भाव में नहीं एवं वस्तु उपरे चेतना निर्भरशील बोली मत पोषण करता है। यही पर देखिले गोटे सिस्टम, गोटे विश्वास, गोटे भावधारा, गोटे तात्विक विचार वस्तु को प्राधान्य दौची, आउ गोटे दार्शनिक भावधारा चेतना को प्राधान्य दौची। जे प्राइमेसी ऑफ कॉन्शियसनेस को ग्रहण करुची, चेतना को प्राधान्य देची, सार्वभौम मन करुची, का होची अध्यात्मवाद। जो विचारधारा, जो सिद्धांत वस्तु को प्राधान्य दौची, मौलिकता दौची, ताहा होची वस्तुवाद बा जड़वाद। यही दृष्टि देखिले वस्तुवाद और अध्यात्मवाद दुईटी पृथक सिद्धांत, दुईटी पृथक तात्विक भावधारा। आम जदि भारतीय दर्शन को विश्लेषण करवा, भारतीय दर्शन परिसर रे क्या प्राधान्य अधिक दि जाए, यदि भारतीय दर्शन समस्त सिस्टम चेतना को प्राधान्य दौरान ताले आम कहीपर जे यह एक अध्यात्मवादी दर्शन हम। अपर पक्षरे यदि वस्तु को आम प्राधान्य देवा, प्राइमेसी ऑफ मैटर को ग्रहण करवा एवं चेतना कॉन्शियसनेस वस्तु ऊपर निर्भरशील बोली कहवा, ताहले ताहा एक जड़वाद बा वस्तुवादर विचार को आनिब। तेणु
वस्तुवाद और अध्यात्मवाद यही दृष्टि परस्पर ठारू पृथक जे वस्तुवाद वस्तु को प्राथमिकता दिए चेतना को नुहे अपर पक्ष अध्यात्मवाद चेतना को प्राधान्य दिए वस्तु को प्राधान्य दिए ना से पृष्ठभूमि में आम जब आलोचना करवा भारतीय दर्शन सब जो 9टी जाक आमर सिस्टम रही कौ सिस्टम रे क्या प्राधान्य दि जाइए जदि आम देखा ताले यह स्पष्ट हम जे भारतीय दर्शन केते दूर एक आध्यात्मिक दर्शन बा आध्यात्मिक दर्शन नुह आम जदि आस्तिक दर्शन परंपरा गुड़िक नवा आस्तिक दर्शन भितर आम 6टी व्यवस्था पाचे 6टी सिस्टम पाचे जेपरी न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा और वेदांत यही 6टी दार्शनिक सिस्टम होची आस्तिक दर्शन परिसर आम न्याय वैशेषिक को गोटे जदि न्याय वैशेषिक 2टी पृथक दार्शनिक सिस्टम भारतीय दर्शन इतिहास तेबे से अनेक समय एकत्र आलोचना करा जाए कारण न्यायर ज्ञान मीमांसा को वैशेषिक ग्रहण करे और वैशेषिक दर्शन तत्व मीमांसा को न्याय ग्रहण करे वस्तुवाद और अध्यात्मवाद 2टी पृथक दार्शनिक सिद्धांत क्या आम 2टी पृथक दार्शनिक सिद्धांत यही दृष्टि कहे जे वस्तुवाद वस्तु को प्राथमिकता दिए अध्यात्मवाद चेतना को प्राथमिकता दिए जो दार्शनिक भावधारा चेतना को अधिक प्राधान्य दिए चेतना को मूल सत्ता भाव निए प्राइमेसी ऑफ कॉन्शियसनेस को ग्रहण करे ताकू आम एक अध्यात्मवाद कह जाए अपर पक्ष जहाँ वस्तु को प्राइमेसी दिए प्राथमिकता दिए एवं सबु जिनिस उपरे क्षेत्र में वस्तुर भूमिका आवश्यकता तार उपयोगिता को स्वीकार करे ताहा होची वस्तुवाद तेणु वस्तुवाद और अध्यात्मवाद 2टी पृथक दार्शनिक धारा यही पृष्ठभूमि में आम जदि आमर भारतीय दर्शन परिसर में 9टी जाक सिस्टम को आलोचना करवा ताहले केउ दार्शनिक सिस्टम मानकरे चेतना को प्राधान्य दि जाइए और केउ दार्शनिक सिस्टम मानकरे वस्तु को प्राधान्य दि जाइए तार एक स्पष्ट चित्र पाई परिबा तापर आम कहीपर आम दर्शन को केते आध्यात्मिक कहीपर जदि अध्यात्मवादर यही अर्थ को विचार को नि जाए आम न्याय और वैशेषिक संपर्क में आलोचना करुले न्याय और वैशेषिक 2टी पृथक दार्शनिक धारा किंतु सेमान भितर बहु सामंजस्य रही दृष्टि जे न्यायर ज्ञान मीमांसा को वैशेषिक ग्रहण करे और वैशेषिक तत्व मीमांसा को न्याय ग्रहण करे सुतरां न्याय वैशेषिक दर्शन भितर से मौलिक पार्थक्य नहीं यही दृष्टि देखिले वैशेषिक दर्शन होची एक अनुवादी दर्शन वैशेषिक दर्शन को आम अनुवाद कहे कहीं ना एथिरे विश्वास करा जाए जे जो वैशेषिक दर्शन रे 9टी मौलिक वस्तु को मौलिकता दि जाए 9टी विषय को मौलिकता दि जाए से 6टी हूँ 5टी हूँ वस्तु संपर्क प्रसंग
एवं जो पांचटी मौलिक वस्तु कथा कह जाउछि क्षिति भूमि क्षिति अप जल वायु अग्नि और आकाश वैशेषिक मतरे ता सहित से माने समय को मानुचंती काल को मानुचंती आत्मा को मध्य मानुचंती वैशेषिक दर्शन में गोटे अनुवादर परिकल्पना रही सबु वस्तु जो मौलिक वस्तु गुड़िक अच्छा दुनिया रे प्रकृति रे प्रत्येक को आम जदि विश्लेषण करी स्प्लिट करी ताहले आम शेष किसी अणुरे पहुंच से अणुगुड़िक हूँ माने सबुठारु इनडिविजिबल जहाँ को आउ विभाजन करा जाई पारिबो नाही आउ से अणुरु सब कथा सृष्टि होइछि जल को आमे देखिले शेष जलर अणुरे पहुंच वायुर अणुरे पहुंच भूमिर अणुरे पहुंचवा तो तांकर गोटे अनुवाद आटोमिजिम जहाँ को कह जाउछि से माने एक प्रकार आटोमिजिम रे विश्वास करती अनुवाद रे विश्वास करती एवं वैशेषिक सिद्धांत अनुजाई संसार सबु किछि विषय अणुरु ही सृष्टि करिछि अनुमान ही होचंती जगतर मौलिक वस्तु मौलिक सत्ता एवं से अनुमान को लेकर सब विषय उद्भव होइछि तांकर एई अनुवाद सूचना दौछि जे सेमाने वस्तुर प्राइमेसी को प्राथमिकता को स्वीकार करुछन् आ न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन तत्व मीमांसा को ग्रहण करुछि तेणु न्याय और वैशेषिक भितर यही दृष्टि विशेष फरक विशेष तफात नहीं तेरे न्याय हो वैशेषिक हो ये प्रत्येक आत्मार अस्तित्व को स्वीकार करुछन् तेरे न्याय दर्शन में विश्वास रहुछि आत्मा स्वरूप चेतना नुह न्याय दर्शन अनुजाई चेतना आत्मार अंतर्निहित गुण नुह बरं आत्मा जितेबेले मन संयोग आसे सेतेबेले यह चेतनशील हुए ये हूँ न्याय दर्शन एक विशिष्ट मत जे आत्मा स्वरूप जड़ आत्मा जितेबेले मन संयोग आसे सेतेबेले यह चेतनशील हुए चेतना प्राप्त हुए तेणु न्याय दर्शन को आम एक रकम जड़वादी दर्शन कहुई पार मीमांसा तो एक प्रकार वस्तुर अनुवाद विश्वास करे सब जिनिस वस्तुर अणु सृष्टि होइछि बोली कहे तेणु वैशेषिक दर्शन एक जड़वादी दर्शन आम जदि मीमांसा दर्शन को आसवा मीमांसा दर्शन रे चेतना को नित्य भाव नि इटर्नल नि सहित भूत जहाँ जड़ ताकू मध्य इटर्नल बोली ग्रहण करा जायछि अर्थात मीमांसा दर्शन चेतना को और जड़ को उभय को नित्य भाव इटर्नल भाव ग्रहण करिछि तेणु से केवल चेतना को प्राधान्य दि जाए नहीं से वस्तु बा जड़ को मध्य भी प्राधान्य दि जाए सांख्य दर्शन पृष्ठभूमि में आम कहीपर सांख्य दर्शन रे दुईटी ताहा एक डुआलिस्टिक द्वैतवादी दर्शन द्वैतवादी यही दृष्टि दुईटी मौलिक वस्तु को सांख्य मान ग्रहण कर गोटे है प्रकृति और गोटे है पुरुष और प्रकृति ही सबुर जननी सबु जिनिस प्रकृति विवर्तित होइछि बोली न्यायर मत
तेणु न्याय दर्शन में ईश्वर को तो स्वीकार करा जाए नहीं, ता सहित चेतना को स्वीकार करा गले भी प्रकृति को मध्य नित्य भाव में ग्रहण करा जाइछि। जेतेबेले प्रलय हब सबु जिनिष प्रकृति रे ही लुप्त हब, लीन हेब। तेणु प्रकृति सांख्य दर्शनर होचे एक मौलिक तत्व। से माने पुरुषर को मानुसंती चेतना को, ता सत्य किंतु सबु जिनिष प्रकृति भीतर ही उद्भव होइछि, संभव होइछि। तेणु सांख्य दर्शन यही दृष्टि कहले एक मध्य जड़वाद को समर्थन करिवो, जेहेतु से प्रकृति को प्राधान्य देइछि, प्राथमिकता देइछि। वेदांत दर्शन से सबु जिनिष को, वेदांत दर्शन बहुत गुड़िए धारा अच्छी। और रामानुजन दर्शन जहाँ विशिष्टज्ञता कह जाए ताहा ब्रह्म चेतना को प्राधान्य देइछि। और चेतना ओ प्रकृति ये होउछि ईश्वरंकर शरीर सदृश। किंतु शंकर वेदांत रे जहाँ भारतवर्ष रे बेसी जनप्रिय, जहाँ को अद्वैत वेदांत कह जाए, से अद्वैत वेदांत रे प्रकृतिर मौलिकता नहीं किंबा चेतनार मध्य मौलिकता नहीं। ब्रह्म ही होउछि सर्वमय। और जहाँ ब्रह्म ताहा अनिर्वचनीय, तांकर स्वरूप, तांकर संज्ञा, तांकर प्रकृति विषय कह जाई किछि पारिबो नहीं। तेणु शंकर ब्रह्म को सर्वमय कर्ता भावे ग्रहण कले मध्य से ब्रह्म जे इनडेस्क्राइबेबल, अनिर्वचनीय, तांका विषय कौनसी वचन वचन व्यक्त करने संभव नुह। तेणु भारतीय दर्शन जो आस्तिक परंपरा रही से अधिकांश दार्शनिक धारा आम देखा पाचे समस्ते प्रकृति को वा जड़ को प्राधान्य मत देइचंती। केतेक सिस्टम रे चेतना को प्राधान्य दिया जाइछि, किंतु जड़ को मध्य प्राधान्य दिया जाइछि। तेबे आमे जेतेबेले निरीश्वरवादी दर्शन आड़क आसवा, सेथिरे बौद्ध दर्शनर विभिन्न गोष्ठी अच्छन, विभिन्न संप्रदाय अच्छे। केवल योगाचार नामक बौद्ध दर्शन गोटे दार्शनिक धारा, से चेतना को प्राइमेसी दि जाए, प्राथमिकता दि जाए। किंतु अन्य तीनोटी धारा भितर स्वतंत्रिक, वैभाषिक ये सब धारा गुड़िक भितर चेतना को प्राथमिकता दि जाए नहीं। और बौद्ध दर्शन सामग्रिक भाव में चेतना परिवर्ते चेतना को गोटे फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस बोली कहूची। बौद्ध धर्म रे चेतना को गोटे प्रवाह, चेतनार एक प्रवाह भाव में निया जाउची, जहाँ को आम मन कहूचे, आत्मा कहूचे, ता एक चेतनार प्रवाह। तेणु बौद्ध दर्शन कौन प्राइमेसी प्रसंग उपरे, प्राथमिकता उपरे, मौलिक तत्व हिसाब से चेतना को ग्रहण करना। जैन दर्शन से मध्य यदि आत्मा को स्वीकार करुच्ची, आत्मा स्वरूप चेतनमय बोली कहूची, तेबे सेठी मध्य प्राथमिकता पाइछि जड़, प्रकृति एवं सबु जिनिस पुद्गल, पुद्गल माने वस्तु, पुद्गल ही सृष्टि होइछि बोली जैन दर्शन मत पोषण करुच्छि। और चार्वाक दर्शन तो भारतीय दर्शन जो 9टी धारा अच्छी, ता भितर चार्वाक दर्शन होचे मुख्यतः एक वस्तुवादी दर्शन। चार्वाक दर्शन रे कौन चेतना को प्राथमिकता दि जाए नहीं, बरं वस्तु को प्राथमिकता दि जाए। आमे जहाँ को चेतना कहूचे ताहा वस्तुर एक स्वतंत्र स्थिति उद्भव हुए बोली चार्वाक माने विश्वास कर। चार्वाक मतरे, चार्वाक दार्शनिक मतरे पृथ्वीर संसार में जहाँ किसी अच्छी ताहा 4टी जड़ वस्तुर उद्भव होइछि। और चेतना मध्य जड़ मानकर गोटे स्वतंत्र
अवस्थित चेतना उद्भव हो सब प्रसंग गुड़िक देखिले तात्विक दृष्टिकोण भारतीय दर्शन परंपरा वस्तु को प्राधान्य दि जाइए, चेतना को विशेष प्राधान्य दि जाई नाही, बा जोटी दि जाइए ता सहित वस्तु को मध्य मौलिक सत्ता भाव मौलिक वस्तु भाव ग्रहण करा जाइए। तेणु तात्विक पृष्ठभूमि विचार कले भारतीय दर्शन को आध्यात्मिक दर्शन कहवा संगत बोध हेउना। तेबे अन्य एक प्रसंग रे भारतीय दर्शन को आध्यात्मिक कह दृष्टि जे केवल चार्वाक दर्शन को बाद देला परे बाकी समस्त दर्शन मनुष्यर भवितव्य ने मनुष्यर अल्टीमेट डेस्टिनी नहीं करी मुक्ति मोक्ष निर्वाण कथा कही। भारतीय दर्शन चार्वाक दर्शन को बाद देले आउ सबु सिस्टम रे सबु दार्शनिक धारा कह जाइछि जीवन अंतिम लक्ष्य होछि निर्वाण मुक्ति मोक्ष। आउ से मुक्ति मोक्ष निर्वाण होछि जेतेबेले मनुष्य आउ संसार रे जन्म होब नाही, सी केवल तार चेतना स्तर रे रहिबो। ताहा मध्ये एक वितर्कर प्रसंग चेतना स्तर रे मनुष्य कोठी रहिबो किपरि रहिबो तार स्वतंत्र अस्तित्व रहिबो कि नाही, ये सब गुड़िक जटिल प्रसंग। तेबे से जहाँ होना कहीं जो भारतीय दर्शन अधिकांश दार्शनिक परंपरा रे मनुष्यर भवितव्य भाव मुक्ति मोक्ष को स्वीकार करा जाइछि, यही दृष्टि हुए भारतीय दर्शन को यही आध्यात्मिक कही पारती, जहाँ एक अदरवर्ल्डली पिक्चर गोटे एक भिन्न जगतर स्थिति भिन्न स्थितिर कथा आमको कहे। तेबे भारतीय दर्शन को आमे जेहेतु भारतीय दर्शन पृष्ठभूमि रे मुक्ति मोक्ष को जीवन सर्वोच्च लक्ष्य भाव में जाउछि, एही परिप्रेक्षी भारतीय दर्शन एक निरीश्वर एक आध्यात्मिक दर्शन हो पारे। तेणु तात्विक पृष्ठभूमि भारतीय दर्शन को आध्यात्मिक कह। तेरे ये उभय प्रसंग वितर्कर वस्तु ए प्रसंग उपरे भिन्न भिन्न दार्शनिक माने एवं जो भारतीय दर्शन उपरे जो माने पांडित्यपूर्ण ग्रंथ मान लिखिसंती से माने भिन्न भिन्न मत पोषण कर। आज आम आलोचना को आम ये रखा। विदा दिंतु। नमस्कार।